हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सतविंदर कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो ये है कि हमें अपने सॉल्यूशंस अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के कब और कैसे ढूंढने हैं। हम सबको पता है कि हर ताले की चाबी होती है। हम सबको पता है कि अगर सूरज उगा है तो रात भी होगी, और फिर रात अगर आई है तो दिन ज़रूर निकलेगा। दुख के बाद सुख ज़रूर आता है और सुख के बाद दुख भी आता है। तो हम सबको ये साइकिल पता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें प्रॉब्लम्स तो बहुत इजीली पता होती हैं कि ये लाइफ की प्रॉब्लम है, बट हमने उसका सल्यूशन कभी ढूंढा ही नहीं होता, या हम जब प्रॉब्लम आती है तब ढूंढते कि अब क्या करें अब क्या करें। तो जब प्यास लगी होती है तब कुआं नहीं कूदा जाता फ्रेंड्स। तो ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें समझाते हैं कि पहले से ही अपने आप के मेंटली टफ होना चाहिए, पहले से ही अपने आप को हमें तैयार रखना चाहिए हर तरीके की सिचुएशन के लिए। फिर फ्रेंड्स, बात आती है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखा है या बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हैप्पी हो, तो आपको उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। आपको उस टाइम पर ही सोच लेना है, उस टाइम पर ही आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो कुछ अच्छी चीज़, तो वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, ये आपको पता है। तो आप उस टाइम पर आपका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा स्टेबल होता है, पीसफुल होता है, और उस टाइम पे हम अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस जो आने वाली होती हैं, जो हमें पता होता है, उसको अगर हम लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बहुत ही अच्छा आपका रिलेशनशिप में हो आप, और आप उसके बाद आपको पता है कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपके इन चीज़ों पर रिएक्ट करेंगे, तो आप उसी टाइम सोल्यूशन लिख लीजिए कि मेरे को क्या करना होगा, कैसे जवाब देना होगा। तो आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आप ये नोटिस कीजिए कि जब भी अगर आपके किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, या आपका सेम व्यू पॉइंट नहीं होता, या अगर आपके आर्ग्यूमेंट होते हैं किसी से, तो हम अक्सर बाद में सोचते हैं कि यार मुझे उसको ये आंसर देना चाहिए था। आंसर्स और ये जो जवाब होते हैं ना, ये हमें बाद में आते हैं हमारे दिमाग में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले से चीज़ों का एंटिसिपेशन नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को हम कंट्रोल में नहीं रखते, हम अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखते। तो कहते हैं कि जो भी ज़िंदगी में होता है उस फ्लो के साथ चलना चाहिए, वो बहुत समझदारी की बात है। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी बात सच है कि अगर आज अच्छा है तो कल अच्छा नहीं भी हो सकता। तो हर तरीके के दिन आने ही हैं, ये ज़िंदगी है, यहाँ पे अप डाउन होना ही है। तो हम क्यों नहीं हम प्रिपेयर करके चलते हैं, और प्रिपेयर करके चलेंगे तो उसको समझदारी कहते हैं। जैसे आज आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और आपने सेविंग नहीं की, कुछ पैसा जोड़ के नहीं रखा, तो फिर आप अपने आप को ही मूर्ख कहेंगे कि यार उस टाइम पे मैंने होटलों में खर्च कर दिया, उस टाइम पे अननेसेसरी गिफ्ट्स ले दिए, उस टाइम पे अननेसेसरी मैंने जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो खरीद ली, और आज मुझे चाहिए तो मेरे पास नहीं है। तो हमें पहले से ही ये भगवान हमें जो रहमत देते हैं, इनको, ये भगवान की रहमत को जहमत मत कन्वर्ट कीजिए। जब आपको जिस टाइम पे मिल रहा है उस टाइम पे आप उसको सेव कीजिए। आप उसको उस टाइम पे सोचिए कि अगर आगे कुछ ऐसा हुआ तो मेरा सल्यूशन उस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि वो जो हमारा मेंटल स्टेट होगा, ये जो चैनल ही है मेरा माइंड मैनेजमेंट पे, तो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो टाइम बेस्ट होता है कि अगर हम उस टाइम पे सल्यूशंस आगे की प्रॉब्लम्स के लिए हम पहले से दे के रखें, ताकि हमें बाद में जाके कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ की। तो लाइफ हैज़ एंडलेस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप मुझसे, कई बार लोग पर्सनल काउंसलिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहते हो कि पॉजिटिव रहो, बट जो लोग हमारे ये नेगेटिव हैं उनका हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, अगर आने वाले 10 से 15 साल की लाइफ में आप उनको कहीं नहीं देखते कि वो आप लोगों के लिए नेगेटिव, उनकी नेगेटिविटी आपको मैटर नहीं करती आने वाले 10-15 ईयर्स में, तो आप छोड़ दीजिए उन लोगों को। उन लोगों की हमें फिर कोई नीड नहीं है, उनको अभी से ही छोड़ दीजिए। अभी से ही आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और जो आपको जहाँ ना बोलना है, अगर आप येस बोल रहे हो, फेक बन रहे हो, तो आपको इस चीज़ों से प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, आप
आप डिप्लोमेटिकली करेक्ट बातें बोलिए, फेक मत बोलिए, अपफ्रंट रहिए, प्यार से बोलिए, बट आप अभी से ही क्लियर रखिए इन माइंड में कि मेरे को आने वाले 10-15 साल में मैं इनके साथ अपना रिलेशन देख ही नहीं रही हूँ, तो मैं उनके ऊपर अभी से टाइम वेस्ट ना करूँ, तो यही मेरे लिए बेटर रहेगा, ताकि आगे जाके मुझे हर्ट ना हो, आगे जाके मैं अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करूँ। बट फ्रेंड्स, बात आती है कि हम उन लोगों को छोड़ भी नहीं सकते, बट वो लोग हैं भी बहुत नेगेटिव और उन्हें हमारी लाइफ में रखना ही पड़ेगा हमें। तो उस टाइम हम क्या करें? तो वही मैंने आपको बताया कि उस टाइम आपको जो आप अच्छी स्टेट में है, जिस टाइम पर सबका मूड अच्छा है, हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, तब उस टाइम पे आप बात कीजिए। बात करने से बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं। मेरे कम्युनिकेशन वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे करना है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो उस टाइम पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है और इन चीज़ों का हल निकालना चाहते हैं, तो वो बात करके आप सुलझा सकते हैं चीज़ें। बातचीत से अगर नहीं सुलझती हैं तब भी आपको भगवान रास्ते दिखाएगा, अगर आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में हो तो। बट लड़ाई होने पे आपको कुछ समझ नहीं आए, और वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपकी बुद्धि भी विपरीत ही चलती है, उल्टी दिशाओं में ही चलती है, तो तब आपको कोई भी हल निकलने वाला है नहीं। तो अपने आप को हर्ट से बचाने के लिए आप इस तरीके से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपनी सॉल्यूशंस निकालिए। इसके अलावा कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, मैं ज़रूर आपकी बात को सुनूँगी, और आई एम योर फ्रेंड, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हेल्प पर अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, द माइंड मैनेजमेंट। दिस इज़ मी, सतविंदर कौर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।